पन्ना शहर की मशहूर केसरवानी और बलदेव स्ट्रीट पर शनिवार को खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। टीम ने मिठाइयों और पनीर के साथ खाद्य सामग्रियों के सैंपल लिए। एक ग्राहक की शिकायत पर केसरवानी स्वीट्स के समोसों में मक्खी मिलने पर करीब 100 से ज्यादा समोसे नष्ट किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि समोसे डस्टबिन में क्यों डलवाए गए, और डस्टबिन में अगर समोसे डलवाए गए हैं तो उनका सैंपल क्यों नहीं लिया गया। आपको बता दें कि खाद्य विभाग के अधिकारियों ने केसरवानी स्वीट से छेना एवं पनीर की सैंपलिंग भरते हुए कहा कि वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद खाद्य विभाग द्वारा बलदेव स्वीट्स में भी कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा 100 से ज़्यादा समोसों को नष्ट करना, उनको डस्टबिन में डलवाना। केसरवानी स्वीट्स के समोसों में मिली मक्खी से स्पष्ट होता है कि केसरवानी स्वीट्स द्वारा जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए होटल में साफ सफाई नहीं रखी जा रही है, इसलिए समोसों को डस्टबिन में डलवाया गया। देखते रहिए जन की आवाज़ न्यूज। पूर्व से मिठाई में मिलावट या अशुद्धता की शिकायत प्राप्त हो रही थी। उसी क्रम में आज हम यहाँ निरीक्षण के लिए उपस्थित हुए हैं। छेना और पनीर का सैंपल लिया है। छेना, पनीर और मिठाई की शिकायत थी, तो उसी क्रम में हमने छेना और पनीर का सैंपल लिया है। निरीक्षण किया गया है और सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। अभी पैकिंग की प्रक्रिया में है और जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, एक ही दुकान में की कि और भी दुकानें हैं यहाँ पर? आज अभी चूँकि इस प्रतिष्ठान की शिकायत प्राप्त हुई है, इसलिए आज इसी पे की है और आगे भी की जाएगी। जो शिकायत होती है उसी भर में आप ध्यान देते कि और भी जहाँ नहीं, उन पे भी ध्यान दिया जाता है और जहाँ शिकायत होती है वहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ऐसी भी जानकारी मिली है कि फायर का लाइसेंस नहीं है। फायर चूँकि हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है तो हमें उसमें अपन नहीं दखल देते हैं, क्योंकि हमारा FSSAI का लाइसेंस उनके पास है और जिन खाद्य वस्तुओं की शिकायत प्राप्त हुई है उनको शंकाप्रद मानते हुए उनके सैंपल लिए गए। पन्ना में और भी दुकानें हैं, वहाँ तो कभी जाया नहीं जाता है, यहाँ क्यों बनाया गया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और किसी भी दुकान पर जाने ना जाने का कोई प्रतिबंध नहीं है। जहाँ भी शिकायत प्राप्त होगी वहाँ भी कार्रवाई की जाएगी और जहाँ मतलब रूटीन चेकिंग होती है, रूटीन चेकिंग के दौरान भी गड़बड़ी मिलती है तो वहाँ भी कार्रवाई। अभी तक पन्ना की कितनी दुकानों में आपने कार्रवाई की है और कितनी जगह पे आपने रूटीन चेकिंग की है? पन्ना की कई दुकानों और कई दूध डेयरियों पर कार्रवाई हुई है और उनमें केस भी लगे हुए हैं। विगत एक वर्ष में 33 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं और न्यायालय में कुछ प्रकरणों में निर्णय भी हुए हैं, जुर्माने भी हुए हैं, जिनकी सूचना हम समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते रहे हैं। तो जी, 1.5 साल बाद सैंपलिंग की कार्रवाई हुई। हाँ, ये बात सही है कि मामला सीधा जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ये बात सही है कि 1.5 साल बाद यहाँ कार्रवाई हुई है, लेकिन जैसे ही शिकायत प्राप्त हुई हमने तत्काल कार्रवाई की है और जो भी उसमें तथ्य आते हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग शिकायत के बाद ही कार्रवाई करेगा या शासन ने आप? नहीं, रूटीन कार्रवाई भी होती है और किसी कारणवश छूट गया होगा तो अभी कार्रवाई की जा रही है। आगे अपन कार्रवाई जारी है। कार्रवाई का क्या नियम है, कितने दिन में होनी चाहिए? नियम कोई नहीं है कार्रवाई का कितने दिन में होनी चाहिए। अगले दिन भी हम यहाँ आके निरीक्षण कर सकते हैं और विशेष परिस्थितियों में कभी भी की जा सकती है। कितने दिन में जांच रिपोर्ट आएगी जो आपने सैंपलिंग की है? नियमानुसार जब नमूना भेजा जाएगा यहाँ से विदिन नेक्स्ट वर्किंग डे जाता है नमूना, और नियमानुसार जब नमूना वहाँ पहुँच जाता है तो 14 दिन के अंदर वो जाँच करते हैं और उसके बाद बाई पोस्ट रिपोर्ट भेजते हैं। इस प्रकार से अनुमानित 20 से 25 दिन उसमें लग जाते हैं। स्वीट का मैनेजर हूँ। मेरे यहाँ सैंपलिंग हुई है। सैंपलिंग में छेना और पनीर की हुई है और मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मेरे यहाँ पर कार्रवाई होगी, सभी जगह कार्रवाई होगी। क्या माना जाए? तो हम तो यही चाहेंगे कि हम सबसे पहले हमारे यहाँ करें, इसके बाद दूसरों के यहाँ करें। निरीक्षण के दौरान क्या पाए? निरीक्षण के दौरान बढ़िया साफ़ सफाई आप लोगों ने भी देखा और इसी तरीके से हम लोग मेंटेन रखते हैं, क्योंकि सबसे नाम है हमारा केसरवानी स्वीट कि यहाँ पे लोग समझते हैं कि अगर वहाँ जाएंगे तो सबसे साफ़ सुथरा खाना पीना और सभी विभागों में सप्लाई भी रहती है। वही यार लोग विश्वास से आते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा सफाई है तो केसरवानी में है। वो लोग खाते भी हैं, वो लोग बताते भी हैं। तो ऐसा आप लोगों ने भी देखा है निरीक्षण के दौरान। फायर का लाइसेंस भी? हाँ, फायर का लाइसेंस भी है। फायर का लाइसेंस नहीं है।
हो जाता होगा जैसे मान लो अपने समोसा लिया नहीं समोसा होता जी वो नहीं जाता होगा जो जितने समोसे हैं उनको आप अंदर फेंक दो बेटा ले जाओ समोसा अंदर डंप कराओ चलो अंदर ले जाओ अपना पीठ को इसमें डस्टबिन डाल समोसे इसमें डस्टबिन डाल दो उसका सर समोसा छुड़ा के फेंक दिया लेकिन देखो कोई छोड़ा के जाती दुश्मनी तो है नहीं उसने डस्टबिन में डाल दिया है इसको नष्ट कराइए आप। चलो यार कैलाश समोसा थोड़ी देर के लिए बंद कर दो टोकन काटना बंद कर दो अलग करो डस्टबिन में डालो उसमें बेटी को डालो उसमें उठाओ जल्दी उठाओ एक मिनट वहाँ पे यहाँ ट्रे से बेटा उठा के नीचे से ट्रे उठाओ ना ट्रे वहाँ डालो उसमें डस्टबिन में डालो चलो हमें दो यहाँ बनाइए कहाँ वर्कर आपका ए बेटा क्या डालो डस्टबिन में डालो फेंको इसको वहाँ पर चलो क्या करना पानी जी पार्टी को पीछे घुमाओ साहब जी थोड़ी देर रुक जाओ ये दूध को पका हरा है जी इसी को छेना आरती काय से है 7 रुपये पानी पानी 60 क्या बनाते हैं 60 60 में कैसे होता है नींबू का साथ ये क्या बना रहा है ठीक है ले लीजिए आप आ जाओ आ जाओ ये क्या है मुक्ता जी ये दूध अभी है सर उसका चूरा है का चूरा जी सर चलो ये कब का बना रखा है होगा ये अभी का है सर जो दूध आया है वो सभी का सैंपल है सैंपल का आधार पे जी ये क्या रखा है ये पूरी छेना जो सैंपल ही है जो थोड़ा थोड़ा माल बचता है इसमें रख दिया आज ताजा माल बनना है छेना को फाड़ लिया उसको इसमें खोवा है गाय का खोवा है तो गाय का दूध देते हैं हम खोवा बना के इसके रसगुल्ले बनाते हैं शुद्ध गाय के दूध के ही खोवे रसगुल्ले बनाते हैं